सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख इस्टेब्लिशमेंट नहीं देगी। इमरान खान को सियासतदानों के साथ बैठना होगा और गैर मशरूत तौर पर बैठना होगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। मैंने इनको मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। मैंने इनको जो हकीकत है, जो दीवार पे लिखा है, उसे पढ़ने की और इन्हें जो है वो एक सजेशन दी है कि ये जो आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट लेके देगी, ये गलत है। इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। आपने उनको ब्लैकमेल करके देख लिया। आपने पिछले 5-6 माह उनको गालियां, ताने, दबाव सारा कुछ करके देख लिया और आप उसके बावजूद जो है वो आपको उन्होंने डेट लेके नहीं दी, आइंदा भी नहीं देंगे। अगर आपने डेट लेनी है तो आप सियासतदानों में वापस आएं, सियासतदान बने, पार्लियामेंट में आके बैठे या सियासी जमातों के साथ बैठे। गैर मशरूत तौर पे आपको सियासी जमातों के साथ बैठना होगा। अगर आप नहीं बैठते तो फिर ठीक है, अक्टूबर 2023 तक का आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अगस्त 2023 में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो इलेक्शन में जाएंगे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि होगा वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जब इमरान खान ये बात करेगा कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, तो उसका जवाब फिर जो है वो उसी तरह से होगा। यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान से तहरीक इंसाफ का काफिले मुल्तान से रावलपिंडी जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। इतलात के मुताबिक काफिलों में मुसल्लह अफराद भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। जी इमरान चौधरी, क्या तफसीलात है इस सवाल से? जी बिल्कुल, मुल्तान से जो है वो काफिले पीटीआई के पिंडी में होने वाले जलसे के लिए रवाना हो गए हैं। 10 बजे का टाइम था कादरपुर राम बाईपास पर। तमाम जो एमपी एमएनएस थे उनको ये कहा गया था कि वो अपने अपने साथी बसों में आएंगे और वहां से फिर आगे शाम को इंटरचेंज से वो पिंडी के लिए रवाना होंगे। तो इसी तरह जिस वक्त मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले एमपी सलीम लाबर वो जिस वक्त अपने काफिले से आए तो यहाँ पे कादरपुर राम बाईपास पे वो खड़े हुए और उनके साथ दीगर जो बसें और दीगर जो गाड़ियां थी उनमें भी काफी सारे उनके कारकुन थे। तो उसी टाइम उनकी जो मुख्तलिफ जगहों गाड़ियों से जो है वो लोग निकले तो वो मुसल्ला थे। जियो न्यूज़ के ऊपर जो फुटेज चल रही है उसमें देखा भी जा सकता था कि रात का टाइम है, लेकिन उसमें उन्होंने जदीद असला जो है वो उठाया हुआ है। इस बारे में यहाँ पे जिस वक्त हमने यहाँ पे जो सलीम लाबर थे उनसे बात करने की कोशिश की या जो पीटीआई के मुकामी लोग थे तो उन्होंने किसी भी किस्म का जो है इस बात के ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। और जिस वक्त जियो न्यूज़ ने फुटेज बनाई तो उसके बाद उन्होंने वो असला छुपा लिया और वापस अपनी जो बसेस थी उनमें बैठकर चले गए। ये आपको बता दें कि पहले ही जो है ये रिपोर्ट जो थी रिपोर्ट हो चुकी है कि पीटीआई के कारकुन जो है वो मुसल्ला होकर जो है वो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो पीटीआई के मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं वो इस चीज़ का जो है वो बाकायदा अंदिया दे चुके थे कि अगर इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की हुकूमत वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाहमत की गई या किसी भी किस्म का कोई शेलिंग की गई तो उसका जवाब जो है वो हमारे भी मुसल्लह अफराद देंगे। तो आज जो वो दावा करते थे वो नजर आ गए कि मुसल्लह अफराद हैं और पीटीआई के तमाम काफिले जो है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने एमपी एमएनएज हैं उनकी यहाँ पे शामकोट इंटरचेंज जो कि खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर उनकी बाकायदा मूवीज बन रही हैं कि जितने एमपीएज और एमएनएज जिले सदूर और जो दीगर ओहदेदार थे तंजीमों के उनके जिम्मे बाकायदा तौर के ऊपर कारकुनान उनके जिम्मे लगाए गए थे, उनके जिम्मे बसेस लगाए गए थे। हमारे जराये ने बताया कि फी बस एक एमपीए के जिम्मे 90,000 रुपए जो है उनको कहा गया था कि वो जिले सदर के पास जमा करवाएंगे। फी बस 90,000 रुपया या वो अपनी बस बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। मजीद तफसीलात भी आपसे जानते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह नाकाम हैं तो इस्तीफा देकर फैसलाबाद में दुकान खोलें। नून लीग वाले सिर्फ कमरों के शेर हैं। खतरात के बावजूद इमरान खान बाहर निकले हैं। माफिया के खिलाफ लड़ाई आखिरी मराहिल में है। आवाम को इलेक्शन के जरिए हुकूमत मुंतखब करने दी जाए। लाहौर से ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। सलमान पाक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह रोज़ाना कहते हैं कि फ़लाँ को ख़तरा है। अगर ऐसे है तो क्या आप चूरन बेचने बैठे हैं? अगर आप नाकाम हैं तो दुकान खोलें। इन लोगों ने मीशत और सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फ़लाने को भी ख़तरा है, फ़लाने को भी ख़तरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? तो अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफ़ा दें और कोई और काम करें। जाके आप जाके फैसलाबाद में जो है वो अपनी ऊन की दुकान खोलें।
वो काम करें जो आपको आते हैं। फवाद चौधरी का कहना था नवाज शरीफ और उनकी फैमिली यूरोप की सियाहत पर निकली है, कौम के पैसों पर अयाशी कर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन की तरफ खुद ही चले जाएं तो बेहतर है, माफियाज को शिकस्त देना जरूरी है। इनका जो त्या पांचा है वो इलेक्शनों में होना है। इलेक्शन आपको कराने पड़ने हैं, आप आराम से करवा लें या आपको जो है वो ज़बरदस्ती कराने पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा और ये ऑप्शन किसी के पास भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ खुद चले जाएं तो अच्छा है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ख्वाजा आसिफ लक्ष्मी चौक में अकेले खाना खाकर दिखाएं, अंडे ना पड़े तो कहना। मरियम औरंगजेब और शेरी रहमान वो काम करें जो उन्हें आता है। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ जीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल नदीम रज़ा ने कहा कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक फ़राइज़ ईमानदारी, इंसाफ और वक़ार के साथ अदा किए मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हमारे बहादुर सिपाही इसे मजबूत बनाने में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। ISPR के मुताबिक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में सबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक चेयरमैनों, तीनों फोर्सेस के आला अफसरानों ने शिरकत की। जनरल नदीम रज़ा ने खिताब करते हुए कहा कि फ़राइज़ की अंजामदही की तौफीक अता करने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। जनरल नदीम रज़ा ने मादर वतन की दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल नदीम रज़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास का जायजा लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा 41 साल शानदार फौजी कैरियर के बाद 26 नवंबर को सबकदोश हो रहे हैं। वेलकम बैक। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह सदर आरिफ अलवी पर चढ़ दौड़े। कहा कि आरिफ अलवी को अब तक यकीन ही नहीं आया कि वो किस मनसब पर बैठे हैं। वो आर्मी चीफ की तकर्री की फाइल बगल में लेकर इमरान खान के पास जा पहुंचे। इससे क्या हो जाता? सदर को समरी पर फैसला नहीं करना था, सिर्फ दस्तखत करने थे। फैसला वही होना था जो वजीर आजम ने किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब हुकूमत सिर्फ 2-3 वोटों पर खड़ी है, हम चाहेंगे कि वो तब्दील हो। सदर पाकिस्तान गरीब तो मुस्कीन आदमी है, उसे जिस तरह से सदारत इन्होंने दी है वो अभी उस बात को भूला ही नहीं है। उसे अभी तक ये यकीन ही नहीं आया कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े आईनी ऑफिस में बैठा है। उसे ये समझ ही नहीं आई कि अब इससे आगे और मैंने कहाँ जाना है। वो किस तरह से बगल में फाइल दबा के तो वो लाहौर पहुँचा और लाहौर पहुंच के जो है वहाँ से वो मशवरे का जो है वो करके तो वापस आया। और करना क्या था, सिर्फ साइन करने थे, जो फॉर्मल जो एक फॉर्मेलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसने कोई फैसला नहीं करना था। फैसला वही था जो वज़ीर आज़म ने कर दिया। ही बिल्कुल गिराएंगे, क्यों नहीं गिराएंगे। इनकी जो पंजाब में हुकूमत है वो बिल्कुल 2-3 वोटों के ऊपर जो है वो खड़ी है, तो इसमें तो कोई ज़्यादा जोर लगाने वाली बात भी नहीं। हम ये चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत जो इस वक्त जिस तरह से चलाई जा रही है और जिस तरह से वहाँ पे तबाही हो रही है, उस हुकूमत को जो है वो चेंज किया जाए। नहीं, ये इसके ऊपर जो है वो, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने आपके इल्म में है कि पहले भी हमारे साथ वादा करके, दुआए खैर करके, खाना खिला के, मठियाई जरदारी साहब के घर पहुँचा के, तो उसके बाद जो है वो दौड़े हैं। तो इसलिए अब इतनी जल्दी जो है वो उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान का कहना है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को पहाड़ी कारकुन की तरह इमरान खान से मुशावरत के लिए लाहौर नहीं जाना चाहिए था। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान ने हसास और आइनी मामले पर भी सियासी मुदाखलत करने की कोशिश की। शेरी रहमान ने एक बयान में कहा है कि हुकूमत ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की तकर्री सीनियरिटी और मेरिट के मुताबिक की। इमरान खान का आर्मी चीफ की तकर्री में कोई आइनी किरदार नहीं था। इसके बावजूद सदर इस्लामाबाद से लाहौर अपने पार्टी चेयरमैन से मुशावरत के लिए गए। सदर को अपने हल्फ और ओहदे का एहतराम करना चाहिए था। 4 साल से वो सदर नहीं, इमरान खान के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं। और PTI के रहनुमा हमाद अज़हर ने कहा है कि उनकी जमात इदारों का एहतराम करती है, लेकिन आज़म सवाती को नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाने और इमरान खान को गोलियों से छलनी करने जैसे वाक़यात भूल नहीं सकते। हमाद अज़हर लॉन्ग मार्च के लिए रवानगी से कबल गुलशन रावी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च का काफिला आज रात गुजरावाला में क़याम करेगा और सुबह रावलपिंडी रवाना होगा। वक्त आ गया है कि माजी की गलतियों को दरगुजर किया जाए। इमरान खान पर हमले, आज़म सवाती और अरशद शरीफ के साथ जो हुआ वो नहीं भूले। मईशत ख़राब है, $16 अरब खसारे का सामना है। राना सनाउल्लाह मुसल्लत शुदा जाली वज़ीर और प्यादा हैं और कहीं और से आ रहे हैं। वो तो एक मुसल्लत शुदा एक जाली से
वज़ीर हैं। जो इस सारी गेम के अंदर जो सबसे छोटा प्यादा है ना, जो बिला वजह शोर मचा रहा है, वो राना सनाउल्लाह है ना। उसकी अथॉरिटी है, वो कहीं और से ऑर्डर लेता है और बिला वजह वो बस शक्ल अपनी दिखा के लोगों को डराने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। साबिक PTI रहनुमा और सेनेटर फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दे दिया। गलती तस्लीम करने पर अदालत ने फैसल वावडा की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देते हुए फैसल वावडा को अपना इस्तीफ़ा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म भी दिया। और स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी। इस फैसले का मकसद महंगाई में कमी, मालियाती शोबे का तहफ़्फ़ुज़ और पायदार नमू है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि महंगाई मुसलसल है और तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पॉलिसी बयान में महंगाई की वजह आलमी और मकामी सप्लाई मसाइल को कहा गया है। खाने पीने की अशिया की कीमतों को काबू में रखने के लिए मशवरा दिया गया है कि ज़रूरी इजनास तरजीही बुनियाद पर दरामद की जाए और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर की जाए। रवां साल महंगाई का तखमीना 21 से 23% रहने का इम्कान है। बयान में कहा गया है कि बजट खसारा पहली तिमाही में GDP का 1% है। सैलाब के सबब इक्तसादी खसारा कम करना हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। ग्रांट और दीगर अखराजात मुंतकिल करके सैलाब मुतासरीन बहाली पर काम किया जाए। मुआशी नमू रवां साल 2% रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में PNS खैबर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान का साथ दिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी तवानाई की किल्लत का सामना है। पाकिस्तान और तुर्की को काबिल तजदीद तवानाई के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतहिद हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामजन है। पाकिस्तान के साथ दिफा समेत हर शोबे में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इस्तांबुल में बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर CPEC पर आगे बढ़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की मुतहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सतह पर कीमतों में बेपनाह इजाफे से तरक्की पजीर ममालिक ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर वाइट रिबन की जानिब से दफ्तरी और पेशा वाराना अमूर में बासलाहियत ख़वातीन को अवार्ड्स दिए जाएंगे। कराची प्रेस क्लब में वाइट रिबन के सरबराह उमर आफ्ताब ने बताया कि वाइट रिबन कैंपेन ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ काम करती हैं। 25 नवंबर को दुनिया भर में वाइट रिबन डे बनाया जाता है। उनका कहना था कि तकरीबन 80% ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हैं। क़वानीन मौजूद होने के बावजूद इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले को देखने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वो वाइट रिबन अवार्ड लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें दफ्तरी मामलात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन को अवार्ड्स दिए जाएंगे। अवार्ड्स के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ आज से कर दिया गया है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जदीद लाहौर के मोहसिन और अजीम आर्किटेक्ट सर गंगा राम की पड़पोती कीशा राम ने कहा है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। उनके परदादा सर गंगा राम की बनाई हुई यादगार इमारतें आज भी काबिल रश्क हैं। उनकी सोच और विजन पर फख्र है। सर गंगा राम ने जहां जदीद तर्ज की इमारतें बनाकर लाहौर का हुस्न दुबाला किया, वहीं इंसानियत के लिए भी अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अदनान मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में लीजेंड आर्किटेक्ट सर गंगाराम की याद में तकरीब का एहतमाम। सर गंगाराम की पड़पोती कीशा राम का कहना था कि गंगाराम बेहतरीन इंजीनियर और दर्द दिल रखने वाले अजीम इंसान थे। उनके तैयार करदा मंसूबे इंसानियत से मोहब्बत की दलील हैं। उन्हें अपने परदादा की फ़नी तामीरात देखकर खुशी होती है। Every time I hear a story about Sir Ganga Ram and his legacy, we even saw a project in the slides that we hadn't even known about before with the water reservoir in the walled city. अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने भी सर गंगा राम की इंसानियत के लिए खिदमात पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि बाज़ वजूहात की बिना पर गंगा राम ने 1903 में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए, मगर तामीराती काम न छोड़े। माहिर तामीरात सफ़ीउल्लाह बेग का कहना था कि उस दौर की तकरीबन तमाम बड़ी इमारतों का इंजीनियर गंगा राम, जबकि राम सिंह डिज़ाइनर थे। Built a village by the name of Gangapur near Faisalabad. It was a remarkable village at that point of time, beautifully designed, separate areas for Muslims, Hindus, Sikhs. And here he planted thousands and thousands of trees. Sir Gangaram used the first lowest, hydal head
in the world. He engineered and redesigned the canal and created 6 feet or 2 meters fall suitable for generating electricity. तकरीब में शरीक गंगाराम के तामीराती मंसूबों की माहिर जोरा अशरफ ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर अमजद साकिब ने कीशा राम को सर गंगाराम पर लिखी किताब भी पेश की। कैमरामैन यार अदनान के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भाराको बाईपास के करीब कायद आज़म यूनिवर्सिटी की जगह पर तामीरात रोकने के हुक्म इम्तना में 2 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने वकला को केस में हतमी दलाइल देने की हिदायत करते हुए कहा है कि आइंदा समाअत पर इस केस को मुकम्मल कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने कायद आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजारों के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात काबीना को भेज दिए गए हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने ईरान में जारी मुज़ाहिरों के दौरान इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया है। करारदाद के हक़ में 25 और मुखालफत में 6 वोट आए हैं। 16 रुकन ममालिक वोटिंग से गैर हासिल रहे। इस्लामाबाद क्लब में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने पहले प्रैक्टिस सेशन में भरपूर प्रैक्टिस की। टेस्ट स्क्वाड में पहली बार मुंतखब होने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पुरजोश हैं। इस्लामाबाद क्लब ओवल ग्राउंड में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में भरपूर ट्रेनिंग की। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में खिलाड़ियों ने 2 सेशंस में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग के अख्ताम पर फास्ट बॉलर मोहम्मद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना ख्वाब था जो पूरा होने के करीब है। उनका कहना था कि पेस के साथ स्विंग करना फास्ट बॉलर के लिए ज़रूरी होता है। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कहना था कि टेस्ट सीरीज में बेन स्टोक्स और जो रूट की विकेट हासिल करना हदफ होगा। पाकिस्तान खेलना हर किसी का एक ख्वाब होता है और मुझे सच पूछो तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपनी जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि प्रिपरेशन जो है वो हमारी काफ़ी अच्छी जा रही हैं। पिछले 2-3 साल से मेरी परफॉर्मेंस है रेड बॉल में भी, तो जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला और इंशाल्लाह परफॉर्म करके दिखाएंगे इंशाल्लाह।